जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 30 एक बार फिर लाए हैं, जो आने वाले एसएससी, आरपीएफ, पुलिस कांस्टेबल, रेलवे, सीबीटी, यूपी टीपीएससी, पीईटी एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, किस देश की सीमा बिहार राज्य से लगती है? किस देश की सीमा बिहार राज्य से लगती है? तो साथियों याद रखना, नेपाल देश की सीमा बिहार राज्य से लगती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराना बिहार कितने प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो साथियों याद रखना, 45.75 85% बिहार का पुराना जमीन लेकर झारखंड बना। साथियों याद रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, आम की वह प्रजाति को केवल बिहार में ही उगाई जाती है? आम की वह कौन सी प्रजाति है जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? तो साथियों वो प्रजाति आपकी जरदालू है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, छत्तीसगढ़ के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? छत्तीसगढ़ के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? तो साथियों याद रखना, 220 मीटर की औसत ऊंचाई है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, पश्चिम बंगाल की राजकीय पशु कौन सा है? साथियों पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु कौन सा है? तो साथियों याद रखना, पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु बंगाल बाघ है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, आसाम राज्य का निर्माण कब किया गया? आसाम राज्य का निर्माण कब किया गया? तो साथियों याद रखना, ये 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को आसाम राज्य का निर्माण किया गया, याद रखना। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन शब्द है वह किस खेल से संबंधित है? तो साथियों चाइना मैन खेल ये आपके क्रिकेट से संबंधित है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? तो साथियों याद रखना, ये गोल्फ। शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? तो साथियों याद रखना, शब्द आयरन ये गोल्फ से संबंधित है। साथियों याद रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, किस खेल से वर्ल्ड कप से संबंधित है? किस खेल वर्ल्ड कप से संबंधित है? तो साथियों ये फुटबॉल संबंधित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ओलंपिक पदक विजेता को प्रतिमाह कितनी धनराशि दी जाती है? ओलंपिक पदक विजेता को प्रतिमाह कितनी धनराशि दी जाती है? तो साथियों प्रतिमाह 1 लाख धनराशि दी जाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक में प्रथम स्थान वाले को कितनी धनराशि दी जाती है? ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक में प्रथम स्थान वाले खिलाड़ी को कितनी
धनराशि दी जाती है? तो साथियों याद रखना ये 50 लाख की धनराशि दी जाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक में तृतीय स्थान वाले खिलाड़ी को कितनी धनराशि दी जाती है? विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक में तृतीय स्थान वाले खिलाड़ी को कितनी की धनराशि दी जाती है? तो साथियों याद रखना 3 लाख की धनराशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, क्रिकेट राष्ट्रीय खेल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? क्रिकेट राष्ट्रीय खेल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो साथियों याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय खेल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पाकिस्तान देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पाकिस्तान देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो साथियों हॉकी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, कबड्डी मूल रूप से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कबड्डी मूल रूप से किस देश का खेल है? तो साथियों याद रखना कबड्डी ये आपके भारत देश का राष्ट्रीय खेल है, यानी कबड्डी मूल रूप से भारत देश का खेल है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है क्यों? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है क्यों? तो साथियों 28 फरवरी को रमन प्रभाव प्रकाश में आया, इसलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो साथियों याद रखना ये आपके 16 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ये आपके 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, दी फाउंडेस्टर डे नामक पुस्तक की कहानी किससे संबंधित है? दी फाउंडेस्टर्स डे नामक पुस्तक की कहानी संबंध किससे है? तो साथियों ये संबंध पोखरण नाभिकीय विस्फोट से इसका संबंध है। साथियों याद रखना दी फाउंडेस्टर डे नामक पुस्तक की कहानी संबंध पोखरण नाभिकीय विस्फोट से है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? यानी कब इसकी शुरुआत हुई थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों इसकी शुरुआत 1969 ईस्वी को हुई थी, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों ये आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, अर्जुन पुरस्कार किस खेल की शुरुआत कब हुई थी? अर्जुन पुरस्कार खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों याद रखना इसकी शुरुआत 1985 ईस्वी को हुई थी, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो साथियों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है?
केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो साथियों ये आपके नखलौ में है, याद रखना। सॉरी, ये आपके कोयम्बटूर में है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो साथियों कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान ये अहमदाबाद में है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन संस्थान कहाँ है? इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन संस्थान कहाँ है? तो साथियों ये बेंगलुरु में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, INS चिल्का संस्थान किस देश की संस्थान है, यानी किस राज्य की है? INS चिल्का संस्थान किस राज्य की संस्थान है? तो साथियों ये आपके भुवनेश्वर उड़ीसा के संस्थान है, याद रखना। ये राज्य नहीं है, ये राज्य, ये देश नहीं है, यानी INS चिल्का संस्थान किस राज्य की है? तो ये साथियों ये भुवनेश्वर उड़ीसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, मेहंदी लोक कला किस राज्य की है? मेहंदी लोक कला किस राज्य की है? तो साथियों ये राजस्थान राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? तो साथियों ये 1985 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, नेताजी का वास्तविक नाम क्या था? तो साथियों नेताजी का वास्तविक नाम सुभाष चंद्र बोस था, याद रखना, जिसे नेताजी के नाम से जाना जाता है। ये 30 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो आने वाले रेलवे, SSC, आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।